हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है के क्लासेस में। तो आज हम लोग अर्थशास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि जितना भी पूछा गया है 2011 से लेकर 2023 तक बिहार बोर्ड परीक्षा में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है अर्थशास्त्र से, वो सभी देखने वाले हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। और फुल स्पीकर पे या साउंड पे पढ़ाई कीजिएगा, ताकि आपके पास सही तरीके से आवाज़ पहुंच पाए और आप अपनी तैयारी कर सके। और यह सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जा चुका है और आपके नज़र के सामने है। आप खुद देखते हैं कि कितनी बार यह क्वेश्चन सभी पूछा गया है। तो चलिए अर्थशास्त्र का देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना क्वेश्चन पूछा गया है। और यह इसका फर्स्ट पार्ट है, यानी फर्स्ट वीडियो है। इसका दूसरा वीडियो भी अपलोड होगा और आप सभी उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। और प्लीज़ आपको ये जितना भी क्वेश्चन याद हो उसे रिवीजन करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। और जो आपको क्वेश्चन नहीं याद हो उसे नोटबुक पर प्लीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, ताकि आपके पास सुविधा रहे। और हमारा टारगेट है सोशल साइंस में 40 में नंबर लाना, क्योंकि एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। हमारे 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 40 नंबर का क्वेश्चन बनाना रहता है। तो आप लोग 40 में से 40 ज़रूर लाइएगा प्लीज़, ये हमसे वादा है आपका। और आप किसी भी बोर्ड से हो तो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। और यह क्वेश्चन कितना बार हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, और आने वाले बोर्ड परीक्षा 2025 बिहार क्लास 10th के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा। और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ये सभी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और यह भी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका राइट आंसर सी होगा, भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन क्यों किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। और भारत के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग का नया नाम क्या है। तो नीति आयोग। नीति आयोग को नया नाम कब पड़ा था नीति आयोग। तो 2015 ईस्वी में नीति आयोग नाम पड़ा था योजना आयोग का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक है वह देश कहलाता है। यानी जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी वह देश विकसित कहलाएगी। इसका राइट आंसर बी होगा। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा वह अविकसित कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। और यह मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हमारे एग्जामों में जरूर आएगा। और यह क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है। तो सेबी है। इसका राइट आंसर बी होगा, सेबी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो भारत में बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। और सबसे अधिक किस राज्य की है। तो गोवा राज्य के हैं। तो इसका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, बिहार की सबसे प्रति व्यक्ति आय कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो भारत में नीति आयोग जनवरी 1915 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र कौन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है तो कौन है। तो भारत है। इसका राइट आंसर ये होगा, भारत और अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है।
भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, इसका राइट आंसर ये होगा। और यह भी क्वेश्चन कितनी बार हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था, इसका राइट आंसर ये बी होगा, 1952 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? और यह भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। और हमसे पूछेगा किस जिला का प्रति व्यक्ति आय कम है? तो शिवहर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र कौन सा आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आर्थिक क्रिया शामिल है? तो कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें से सभी, इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। ये सभी संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र से। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो किस राज्य की है? तो गोवा राज्य की है, इसका राइट आंसर डी होगा, गोवा राज्य। और पूछेगा किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? तो बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो इसका राइट आंसर डी होगा, गोवा राज्य। हमसे पूछा है क्या, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा राज्य की। और यह भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है और आने वाले 2025 में भी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई। भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ जाता है? तो कब से कब भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक शुरू होता है, इसका राइट आंसर सी होगा। 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO करता है, इसका राइट आंसर ए होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। और राष्ट्रीय, इसका राइट आंसर डी होगा, राष्ट्रीय आय कितना रुपया निकला था? तो 20 रुपया निकला था। और कब लगाया था? तो 1868 ईस्वी में लगाया था। कब लगाया था? तो 1868 ईस्वी में लगाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय, इसका राइट आंसर सी होगा, प्रति व्यक्ति आय। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है? तो हमारे सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, गरीबों के कुछ चक्र की धारणा किससे दी गई है? गरीबों की कुछ चक्र की धारणा किसने दी है? तो यह किसने दी है? तो यह दी है रेगन नर्क्स ने दी है, गरीबी की कुचक्र की धारणा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, आय तथा उपभोग के अंतर कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो आय तथा उपभोग के अंतर बचत कहलाता है, इसका राइट आंसर बी होगा। और यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा, बचत कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, साख का क्या कार्य है? साख का क्या कार्य है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर सी होगा, ये दोनों है, विश्वास करना, ऋण लौटाना, और ए और बी दोनों, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो कागज का नोट, इसका राइट आंसर बी होगा, कागज का नोट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर ये होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो जमा मुद्रा इसका राइट आंसर होगा, जमा। जमा मुद्रा है ना जो आधुनिक मुद्रा का रूप नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा रुपया है। और रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा रूबल है। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? गैर संस्था वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो कौन है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी होगा, महाजन जो है ना, गैर संस्था का सबसे लोकप्रिय साधन है महाजन। चलिए सहकारी बैंक, सॉरी इसका डी होगा, सहकारी बैंक। सहकारी बैंक होगा, इसका डी होगा। आप लोग इसे देख लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कौन सा संस्था वित्त का साधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, महाजन। महाजन है ना जो वित्त का साधन है। नहीं नहीं नहीं, महाजन नहीं, व्यवसायिक बैंक। व्यवसायिक बैंक होगा, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, देख लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। 15 का राइट आंसर हो जाएगा, हाँ इसका राइट आंसर सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिन्हें आरबीआई कहा जाता है। आरबीआई के मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसे याद रखिएगा। और यह भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है हमारे बोर्ड परीक्षा में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 1904 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक निम्न में से राशि जमा नहीं करता है। इस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है। व्यावसायिक बैंक निम्न में से राशि जमा नहीं करता है। तो फर्स्ट में है, ये नंबर में है, चालू जमा, संचयी जमा, अस्थाई जमा, तो अग्रिम जमा। इसका राइट आंसर डी होगा, अग्रिम जमा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा जाता है? यानी भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था कौन है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था कौन है? तो भूमि विकास बैंक है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर सी होगा। और यह भी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है और आने वाले बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। इसका राइट आंसर भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये सभी है। इनमें से सभी, इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो वित्त सेवा, रेल सेवा, सैन्य सेवा, इनमें पूछा है हमसे कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो सैन्य सेवा भी सरकारी है, वित्त सेवा भी सरकारी है, रेल सेवा भी सरकारी है, परंतु मॉल सेवा अपना है। इनमें से यहाँ पूछना चाहिए कौन सी सेवा नहीं, सरकारी सेवा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक किया है। यहाँ पे पूछना चाहिए नहीं है, तो नहीं है तो मॉल सेवा प्राइवेट होता है। इसका राइट आंसर सी होगा, मॉल सेवा।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है अगला नंबर क्वेश्चन है बिहार संपन्न है। बिहार संपन्न है तो बिहार कृषि में संपन्न है, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किससे कहते हैं। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कौन बीमारू राज्य नहीं है। हमसे पूछा नहीं है, होता तो बिहार इसका राइट आंसर होता, बट हमसे पूछा नहीं है। कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक जो है ना वो बीमारू राज्य नहीं है, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मनरेगा शुरू हुई थी। मनरेगा कहाँ से शुरू हुई थी, तो मनरेगा राजस्थान से शुरू हुई थी, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है, तो यहाँ ए में दिया है विश्व बैंक, ANO, IMF, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने होते हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक 5 होते हैं, और यहाँ ऑप्शन में 5 नहीं है, 1 है, 3 है, 2 है, 4 है, तो आप लोग 4 पे ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। अगर 5 नहीं होगा तो ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में 5 होगा तो प्लीज़ आप लोग 5 पे ही टिक कीजिएगा, क्योंकि वैश्वीकरण के मुख्य अंक 5 होते हैं। इसका राइट आंसर डी होगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो फोर्ड मोटर्स, नोकिया, कोका कोला, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। नई आर्थिक नीति में 3 को सम्मिलित किया गया है, और हमसे पूछा नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, सॉरी यहाँ पे पूछा नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी को सम्मिलित किया गया है, इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1995 ईस्वी में, इसका राइट आंसर सी होगा, 1995 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है, इसका राइट आंसर ये होगा। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था। कब हुआ था, 1995 में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो वैश्वीकरण है, उदारीकरण है, निजीकरण है, परंतु राष्ट्रीयकरण नहीं है, इसका राइट आंसर सी होगा, राष्ट्रीयकरण नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को क्या बोला जाता है, तो उदारीकरण बोला जाता है, इसका राइट आंसर बी होगा, उदारीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय बहु कंपनी है, तो फोर्ड मोटर, सैमसंग, कौन कंपनी नहीं है। यहाँ पे पूछना चाहिए नहीं है, तो फोर्ड मोटर्स ये भी है, सैमसंग भी है, नोकिया भी है, हमसे यहाँ पे पूछना चाहिए नहीं है, ये भी क्वेश्चन में बाय मिस्टेक है। तो हमसे पूछा है कंपनी है, तो नोकिया पे आप लोग टिक कर दीजिएगा, और आप लोग इसे बुक से मिलाकर देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है, तो सोने की आभूषण की शुद्धता को पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है हॉलमार्क को। एक मार्क किस पर लगा होता है, कृषि उत्पादन पर लगा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए कितना शुल्क लगता है, तो कोई भी शुल्क नहीं लगता है, यानी 0 रुपया लगता है, इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से शुल्क नहीं लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ था? कब? उपभोक्ता संरक्षण एवं अधिनियम पारित कब लागू हुआ था? तो 1986 में लागू हुआ था। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सोने की आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? सोने की आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? और यह भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है और आने वाले परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो सोने की आभूषण की शुद्धता किस पहचान चिन्ह से किया जाता है? तो हॉलमार्क से किया जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन मानकीकृत के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कृषि उत्पादों के मानकीकृत के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो एक मार्क का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा कब हुआ था? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा कब हुआ था? तो 1986 में हुआ था। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया था? तो 1991 में पारित हुआ था। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो किस मानक चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क। इसका राइट आंसर बी होगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको कितना क्वेश्चन याद था ये भी कमेंट में बताइएगा। और आपको जो क्वेश्चन याद नहीं था प्लीज़ उसे याद करने का प्रयास कीजिएगा और उसे नोटबुक पर लिखकर याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ओके, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास।